142 का एग्जाम है। इसमें मैं आपको फटाफट क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लास्ट टाइम रिवीजन है। ये रिवीजन मैं 10 to 15 मिनट्स की रखूँगी, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिसके 100% चांस है कि एग्जाम में आएंगे, उनकी रिवीजन करवाऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन देना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर द प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना एंड द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना। फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? फोरकास्टिंग करना, बजटिंग, कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द कॉस्ट अकाउंटिंग के डिफरेंस बताना है। हेल्प द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है, कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग पास्ट एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करता है और कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस बताते हैं। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है मेंटेनिंग कॉस्ट विद इन द प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कॉस्ट को मेंटेन रखना। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस करना कॉस्ट पर यूनिट विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी, क्वालिटी के रिड्यूस किए बिना। डिफरेंस क्या है कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन में? कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंटिव होता है, कॉस्ट रिडक्शन करेक्टिव मेजर होता है। कॉस्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड होता है, कॉस्ट रिडक्शन बेस्ड ऑन द इनोवेशन होता है। कॉस्ट कंट्रोल शॉर्ट टर्म होता है, कॉस्ट रिडक्शन लॉन्ग टर्म होता है। कॉस्ट कंट्रोल मेंटेन करता है कॉस्ट को, कॉस्ट रिडक्शन रिड्यूस करता है कॉस्ट को। ऐसे थर्ड क्वेश्चन हो जाता है बजटिंग एंड द बजटिंग कंट्रोल। बजट का मतलब होता है बजट एक क्वांटिटी स्टेटमेंट है प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर पीरियड, जो कि फ्यूचर पीरियड के लिए प्रिपेयर किया जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना अमंग द ऑल द डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशंस करना डिपार्टमेंट्स को एंड द कंट्रोल रखना। इसके एडवांटेज क्या है? एफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाते हैं, बेटर प्लानिंग होती है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? ये एक्सपेंसिव होता है, टाइम पे ज़्यादा लगता है, डिपेंड ऑन द एस्टिमेट, एस्टिमेट के बेस पे होता है। अनदर क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है, जिसे हम प्री डिटरमाइंड पहले ही डिटरमाइन कर लेते हैं एडवांस में फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? कॉस्ट कंट्रोल करना, वेरिएंस एनालाइज करना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना। एडवांटेज क्या होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, बेटर एफिशिएंसी होती है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है। लिमिटेशन क्या? डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड फ्रीक्वेंट रिवीजन रिक्वायर्ड होती है इसमें। आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिमिटेशन का क्वेश्चन आ सकता है हिस्टोरिक, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या लिमिटेशन होती है? हिस्टोरिकल नेचर होती है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करती है, विंडो ड्रेसिंग की बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, इग्नोर करती है, क्वालिटेटिव फैक्टर को बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन के बेस पे होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग के क्या एडवांटेज है? प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करती है, प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करती है, मेकिंग एंड बाय डिसीजन देती है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन देती है। मार्जिनल यूजेस क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के सेंटर होते हैं चार: कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। एडवांटेज क्या होते हैं इसके? अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन हो जाती है, बेटर कंट्रोल रहता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक होता है केजन कॉस्टिंग, एक मॉडल होता है जिसमें हम कंटिन्यूस रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट पे ध्यान रखते हैं, हल्की हल्की इंप्रूवमेंट करके, थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट करके। इसके पीछे क्या होता है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और वेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है। टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है? डिजायर्ड कॉस्ट कितनी कॉस्ट है माइनस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस डिजायर्ड प्रॉफिट, तो ये टारगेट कॉस्टिंग हो जाती है। इसके स्टेप क्या होते हैं? पहले मार्केट प्राइस डिटरमाइन करते हैं, फिर डिजायर प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं टारगेट कॉस्टिंग, फिर भी डिजाइन करते हैं प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर्मुलाज बताती हूँ, जो मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये फॉर्मुला लगा के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मुला होता है कंट्रीब्यूशन बाय में सेल इंटू 100। पीवी रेशियो का एक और फॉर्मुला होता है चेंज इन द प्रॉफिट बाय में चेंज इन द सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मुला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मुला होता है फिक्स कॉस्ट बाय में पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मुला होता है एक्चुअल सेल माइनस बाय में माइनस ब्रेक इवन सेल। ओके, एंड द प्रॉफिट का फॉर्मुला होता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। फ्रीक्वेंटली मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो जो आस्क किए जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ना ये वाले फॉर्मूले याद कर लो। ऐसे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मोस्टली ये वाले क्वेश्चन होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ए माइनस एक्चुअल में का डिफरेंस होता है। प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्रोडक्ट हो जाता है। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी, एंड मिक्स वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। यूसेज को मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से, तो मिक्स वेरिएंस हमारा निकल जाता है। आगे हम कैपिटल गियरिंग रेशियो करते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट बाय में इक्विटी शेयर होल्डर फंड को निकाल के हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो निकल जाता है। ये सभी हमारे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन में एग्जाम में आस्क किए जा सकते हैं। आप इसे एक बार पढ़ लेना, क्विक रीजन है, फटाफट पॉइंट देख लो, याद आ जाएंगे आपको एग्जाम में, और आगे का डिफाइन तो आप खुद कर ही सकते हो। थैंक यू एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।